नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि कन्फाइंड स्पेस से कौन-कौन से एसोसिएटेड हज़ार्ड्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि उनके क्या-क्या प्रिकॉशंस या कंट्रोल मेजर्स है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस यानी कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। तो कन्फाइंड स्पेस इज अ स्पेस यानी कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है विच इज लिमिटेड ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट, जहाँ की लिमिटेड ओपनिंग होता है एंट्री और एग्जिट के लिए। नेक्स्ट है विच इज डिफिशियंसी और एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वैसा जगह जहाँ पे ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो सकता है या एनरिचमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर्स और टॉक्सिक गैसेस, जहाँ पे फ्लेमेबल वेपर्स और टॉक्सिक गैसेस एक्यूमुलेट हो सकते हैं। और फोर्थ है इट इज नॉट डिजाइंड फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, और एक कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं किया गया होता है, उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, जैसे कि बॉयलर्स, टैंक, वेसल्स, पिट्स एटसेट्रा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से हैजार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसेस अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, यानी कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है 19.5% से कम होता है, तो वो स्टेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी कहलाता है। थर्ड है ऑक्सीजन इनरिचमेंट, यानी कि जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो 23.5% से ज़्यादा होता है, तो वो स्टेज ऑक्सीजन इनरिचमेंट कहलाता है। फोर्थ है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि अगर कन्फाइंड स्पेस में कोई फ्लेमेबल गैसेस से अगर हम हॉट वर्क करते हैं तो वहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर इल्यूमिनेशन, यानी कन्फाइंड स्पेस में पुअर इल्यूमिनेशन हो सकता है। उसके बाद है पुअर वेंटिलेशन। सेवेंथ है इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, यानी कन्फाइंड स्पेस में इम्प्रॉपर एक्सेस और एग्रेस हो सकता है। और 8 पॉइंट है दोस्तों वो है स्लिपरी सरफेस। तो ये थे कुछ मेजर हजार्ड्स ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे कंट्रोल मेजर्स, यानी कन्फाइंड स्पेस में जो भी हजार्ड्स उनके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स है। तो सबसे पहले है पीटीडब्ल्यू यानी परमिट टू वर्क, यानी कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले हमारे पास वैलिड परमिट टू वर्क होना चाहिए। दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, यानी जो भी पर्सन कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे उन सब का जॉब एग्जीक्यूट करने से पहले ट्रेनिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है दोस्तों आइसोलेशन, यानी कभी कभी जो कन्फाइंड स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई या कोई पाइपलाइन वगैरह का सप्लाई होता है, तो जॉब को एग्जीक्यूट करने से पहले लॉग आउट टैग आउट उसमें जरूरी है। फोर्थ है टेस्टिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन एनरिचमेंट या कोरोसिव या फ्लेमेबल गैसेस अवेलेबल हो सकते हैं, तो एटमॉस्फेयर का टेस्टिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है दोस्तों प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में जॉब को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें प्रॉपर वेंटिलेशन मस्ट इंश्योर करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों क्लीनिंग एंड कूलिंग बिफोर एंट्री। कभी कभी कन्फाइंड स्पेस में कोरोसिव मटेरियल है, टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, तो उस दौरान कन्फाइंड स्पेस का क्लीनिंग और कूलिंग हमें मस्ट इंश्योर कर लेना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है दोस्तों अटेंडेंट और स्टैंड बाई पर्सन विथ एंट्री और एग्जिट लॉक सीट, यानी कि जो भी अटेंडेंट या स्टैंड बाई पर्सन होगा उसके पास एंट्री और एग्जिट लॉक सीट होगा, यानी कि कितने पर्सन अंदर जा रहे हैं और कितने पर्सन कब बाहर आ रहे हैं उसका सारा रिकॉर्ड स्टैंड बाई पर्सन के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों रेगुलर कम्युनिकेशन विद इंटर्न्स, यानी जो भी पर्सन कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए गए हैं उनके साथ कंटिन्यूअस रेगुलर कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने से पहले हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसमें आने जाने के लिए प्रॉपर एक्सेस और एग्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ स्पेशल टूल 110 वोल्ट पोर्टेबल टूल्स एंड लाइटिंग 24 वोल्ट लैम्प, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने के लिए स्पेशल टूल्स यानी कि 110 वोल्ट का पोर्टेबल टूल्स होना चाहिए और 24 वोल्ट का लाइटिंग यानी कि लैंप होना चाहिए। 11th पॉइंट है दोस्तों इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में जॉब को एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे पास इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।